पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। टीएमसी के चुनावी कैंपेन की रणनीति तैयार करने वाली प्रमुख संस्था आईपेक के कोलकाता स्थित दफ्तर पर ताला लगने की खबर सामने आई है। सॉल्ट लेक सेक्टर 5 स्थित आईपेक का ऑफिस फिलहाल बंद कर दिया गया है। दफ्तर के बाहर ताला लटका हुआ है और अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। यह वही दफ्तर है जहां से टीएमसी की चुनावी रणनीतियों को लेकर रोजाना गतिविधियां संचालित होती थीं। सूत्रों के मुताबिक आईपेक ने अपने कर्मचारियों को ईमेल के जरिए लगभग 20 दिनों की छुट्टी की सूचना दी है। हालांकि इस ईमेल के साथ साथ मौखिक रूप से एक अलग संदेश भी दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो कर्मचारी चाहें वे चुनाव तक अपना काम को जारी रख सकते हैं। इस दो तरह के संदेशों ने कर्मचारियों के बीच असमंजस और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। बताया जा रहा है कि कई जिलों में आईपेक से जुड़े कर्मचारियों के लिए दी जाने वाली गाड़ी और लॉजिस्टिक सुविधाएं भी बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बाहरी लोगों से संपर्क सीमित रखें और आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग नहीं करें। इस पूरे घटनाक्रम को हाल ही में आईपेक के डायरेक्टर विनेश चंदेल की गिरफ्तारी और ईडी द्वारा की जा रही जांच से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों का मानना है कि कानूनी दबाव और जांच की प्रक्रिया के चलते संगठन ने यह रणनीतिक कदम उठाया है। हालात इतने बदल गए हैं कि आईपेक के व्हाट्सएप मीडिया ग्रुप्स जो पहले लगातार सक्रिय रहते थे, अब पूरी तरह शांत हो चुके हैं। इससे यह संकेत मिल रहा है कि संगठन की ग्राउंड एक्टिविटी पर कुछ न कुछ असर जरूर पड़ा है। हालांकि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ किया है कि आईपेक के किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी कर्मचारियों को उनका वेतन मिलता रहेगा और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहीं टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि आईपेक का काम अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। उनके मुताबिक टीम अब वर्क फ्रॉम होम मोड में काम कर रही है और चुनावी रणनीति पहले ही काफी हद तक तैयार की जा चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि आईपेक की भूमिका आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल आईपेक ग्राउंड लेवल पर डेटा इकट्ठा करता है। किस इलाके में कितने समर्थक हैं, कौन से वोटर सक्रिय हैं, किस क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इन सभी पहलुओं पर यह संस्था काम करती है और इसी डेटा के आधार पर चुनावी रणनीति तैयार की जाती है। सबसे बड़ी चुनौती मतदान के दिन सामने आती है, जब बूथ स्तर पर मतदाताओं को सक्रिय करना, उन्हें मतदान केंद्र तक लाना और पूरे मैनेजमेंट को संभालना होता है। अगर आईपेक की गतिविधियां प्रभावित होती हैं, तो इसका सीधा असर इस ग्राउंड मैनेजमेंट पर पड़ सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।